put in recording. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वंडरफुल मॉर्निंग। एंड अभी जैसे बात हो रही थी सुनील भाई से, सुनील भाई ने राजस्थान ऑल्सो बारिश होगी। एंटायर इंडिया मानसून वेव अच्छा है इफ इट कंटिन्यू फॉर 2-3 मंथ्स। एंड चलिए फिर वर्कआउट करते हैं, बट बिफोर वर्कआउट हम लोग का ऐसा नॉलेज शेयरिंग सेशन रहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट नॉलेज कुछ करना और विथ नॉलेज कुछ करना है, फर्क है। So आज जो नॉलेज शेयरिंग सेशन को लेके आते हैं डॉक्टर तपन। डॉक्टर तपन, as you know, is an IIT, is from IIT Kharagpur. Did his PhD from Germany, postdoc from USA, is working as a senior scientist in MNC in Navi Mumbai, and also a fitness expert and a nutritionist. Tapan, the screen to you. Take it forward. थैंक यू जय जी एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। जस्ट बिफोर दैट थिंग, तो हमारा जो नॉलेज शेयरिंग सेशन का हम लोग कर रहे हैं उसमें लास्ट आई थिंक 1 वीक हम लोग लिवर हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली हम लोग सिस्टमेटिकली ये बात है लिवर क्या होता है, हमारा जो बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। क्योंकि ऑर्गन अगर बिगेस्ट ऑर्गन बोले तो हमारा स्किन जो है वो होता है, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन है जो हमारा बॉडी का अंदर रहता है, जो हमको खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लिवर। तो उस लिवर के बारे में काफी सारे हम लोग का इंफॉर्मेशन शेयर किया है। लिवर क्या है, उसको कैसे, उसका फंक्शन क्या है, वो खराब कैसे होता है, कैसे उसको हेल्दी रखना है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कल हम लोग बात किया है जैसे लिवर को मैनेज कैसे करें, उसको ठीक कैसे रखें, उसको वो बात किया। आज उसी कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा और भी बात करेंगे। जो लिवर को जो हम लोग ठीक रखेंगे, अगर आपका लिवर ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर आपका लिवर ठीक है तो आपका बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल है उसको ठीक रखना है। अगर आपका लिवर ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली उसको क्या करना है, ठीक करना है। उसमें तो आपका डॉक्टर के पास आज जाना ही है। डॉक्टर का जो सजेशन लेके उसका जो मेडिकेशन जो बोलेगा लेना है। लेकिन अगर आपका ऐसे ही लग रहा है, जो आपका लिवर थोड़ा सा एसजीपीटी एसजीओटी जो ब्लड रिपोर्ट में आता है थोड़ा सा ज्यादा है, उसके लिए क्या कर सकता है, कैसे आपका हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे। उसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो है जो हमारा जो लीवर है उसमें एक्चुअली दो टाइप का प्रॉब्लम होता है। ये एक को कहते हैं जो अल्कोहलिक फैटी लीवर, और एक को कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है उसका काफी सारे रीजन होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो मान लीजिए आपका जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब जो अल्कोहल नहीं पीते लेवी तो भी देखा गया उसका जो लीवर खराब हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि अगर काफी सारे रीजन जैसे आप बहुत आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कंटिन्यूअसली हाई रहता है तभी वो आपका लिवर को इम्पैक्ट करता है। स्पेसिफिकली और एक रीजन जो होता है, जो आपका जो ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब आपका जो दूसरा कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए जब मेडिसिन लेता है, वो मेडिसिन का इम्पैक्ट की वजह से आपका लिवर क्या होता है, खराब होता है। जैसे मैं शेयर किया था मेरा एक कॉलिग को क्या हो गया था, उसका हाथ में सिरोसिस हुआ था, मतलब हाथ में कुछ प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दिया था, लेकिन वो मेडिसिन लेने के बाद उसका 1 महीने के बाद जब वो ब्लड टेस्ट किया उसका एसजीपीटी बढ़ गया था। मतलब है वो जो मेडिसिन जो है डॉक्टर जो दिया था उसके वजह से उसका वो बढ़ गया था। तो इमीडिएटली वो मेडिसिन जब स्टॉप किया है, धीरे धीरे उसका कम हो गया। तो इसका मतलब है कभी कभी हमको पता नहीं होता है, अननोइंगली आपका जो एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है, मतलब आपका लिवर के ऊपर वो इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे स्पेसिफिकली आपका जो लोग थोड़ा सा हेल्दी होता है, थोड़ा सा ओवरवेट होता है, ओबिसिटी की तरफ जाता है, वो लोगों का भी है वो जो लीवर है, वो लीवर क्या होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे उसको खराब होने के लिए जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमको याद रखना है, जो लीवर जो है उसमें क्या होता है, जितना सारा हम लोगों का बॉडी का जो टॉक्सिन्स है उसका थ्रू फिल्टर होता है, उसका थ्रू प्यूरिफाई होता है। तो इसीलिए क्या उसका अंदर अगर प्रॉपर फ्लश नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, हमारा लिवर के अंदर रहता है और वो खराब होने का उसका चांसेस ज्यादा होता है।
हाँ, स्पेसिफिकली जो लोग का थोड़ा सा हाइपरटेंशन है क्या, जो लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करता है क्या, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है, तो और जो जो लोगों का शुगर है वो तो उनका जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है। पर दूसरा जो है मैं बात करूंगा वो है, एक सेकेंड, अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर मतलब है जो लोग ज्यादा दारू पीते हैं, तो उसमें क्या होता है वो लोगों का भी लीवर खराब होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात किया है, जो दारू पीने के वजह से क्या धीरे धीरे उसका लीवर क्या होता है, खराब की तरफ हो जाता है। तो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन अभी यही है, आपके पास दो ऑप्शन है। शायद आप दारू नहीं पीते हैं, लेकिन आपका क्या होता है, ये जो मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में बात किया है, जिसमें क्या होता है आपका मेडिसिन का वजह से, आपका फूड का वजह से, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग कभी कभी अवॉइड कर जाते हैं। हर दिन हमको तो खाना खाना पड़ता है, हम खाना खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते वो खाना में क्या रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम खाना लेके आते हैं बाजार से, ये लेके आता है आपका, सब्जी भी लेके आते हैं, हम बोलते हैं सब्जी तो खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन वो फ्रूट्स के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स रहता है, बहुत सारा हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रहता है। तो वो जब खाना है जब हम लेके आता है, शायद मान लीजिए फ्रूट्स लेके आता है, तो फ्रूट्स के ऊपर अगर वो सब चीज है, जैसे मैं एप्पल का बात करूँ कि ग्रेप्स का बात करूँ, कभी आप नोटिस किया जो ग्रेप्स का जब हम मार्केट से लेके आते हैं, देखिए वो कभी कभी व्हाइट व्हाइट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा केमिकल यूज होता है। जैसे मेरा एक जान पहचान में फ्रेंड है, उसका घर नासिक में है, महाराष्ट्र में। आपको पता है नासिक में उसका खुद का ग्रेप्स का गार्डन है। तो वो एक दिन मुझे बोल रहा था जो ग्रेप्स का गार्डन में इस साल ग्रेप्स वो जो उसका जो ग्रेप्स जो है वो क्या होता है बाहर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस साल हुआ नहीं। मैं बोला क्यों नहीं हुआ? बोल रहे जो उसका ऊपर जो हम लोग केमिकल देते हैं ना, वो केमिकल का जो टेस्टिंग हुआ था उसमें ज्यादा आया, तो बाहर हम लोग भेज नहीं पाए। मतलब यही है, बाहर में जब जाता है तो उसका ये सब टेस्टिंग होके जाता है, लेकिन इंडिया में जब वो सेल करता है उसका कोई टेस्टिंग नहीं करता है, वो इंडिया में आ जाता है और हम लोग उसको आराम से खा लेते हैं। लेकिन वही चीज केमिकल क्या हो, आपका बॉडी में जाके क्या होता है, आपका बॉडी को खराब करता है, आपको लीवर को खराब करता है। तो अननोइंगली आप सोच रहे हैं मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, लेकिन फ्रूट्स का जो पॉजिटिव जो ये आना चाहिए तो उससे उल्टा नेगेटिव आपको ये आ रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से भी आपको कभी कभी शरीर खराब होता है, आपका लीवर खराब होता है। तो ये सब चीज भी थोड़ा सा ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। मैं कल बोल रहा था प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन क्या है, लीवर का प्रिवेंशन के लिए आप कल जैसे तपन ने बोला था, जो अगर परसों तपन ने जो विटामिन बी लेना है, तो विटामिन बी अगर आप लेता है तो आपका लीवर बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ साथ और एक हम लोग सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं जिसका नाम है मिल्क थिसिल प्लस। ये बहुत ही एक अच्छा सप्लीमेंट है, जो एक्चुअली जो लोग ऑलरेडी ये हो गया, मतलब फैटी लिवर हो गया, उसके लिए तो बहुत बढ़िया काम है। इवन डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करता है। अगर आपका नहीं है तभी आप इसको लेंगे तो आपका फैटी लिवर होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये क्या चीज है, ये फैट जो मिल्क थिसिल प्लस है ना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मुलेशन में इसको बनाया है। ये है एक्चुअली जो मिल्क थिसिल जो है एक पौधा है, उसका जो सीड्स है, उस सीड्स को लेके उसके साथ साथ डैंडेलियम बोल के और एक मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसका जो रूट्स है, और टर्मरिक है। ये तीनों जो चीज है, तीनों को कॉम्बिनेशन बना के ये फॉर्मुलेशन किया है। इसमें क्या होता है, जब ये डैंडेलियम जो और जो मिल्क थिसिल है, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट रहता है, और ये क्या करते हैं आपका जो फिट लीवर जो है और उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसको जब आप ये कॉम्बिनेशन को जब आप लेते हैं, आपका लीवर में जो फैटी लीवर जो है, फैट जो है उसको कम करते हैं, और जो आपके जो टॉक्सिन जो है, जो आपका लीवर में ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। इसीलिए क्या होता है, आपका जो बॉडी में जो टॉक्सिन का जो आपका जो लीवर में जो टॉक्सिन का जो क्वांटिटी है वो धीरे 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 कम होता है, और आपका फैटी लीवर कम होता है। एंड स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा जो लोगों का जो फैटी लिवर जानने का क्या रीजन है, जो एसजीपीटी एसजीओटी जो ब्लड टेस्ट में पता चलता है। जो बहुत सारे लोग जब उसका जो एसजीपीटी एसजीओटी ज्यादा होता है, और उसको डॉक्टर ये रिकमेंड करता है, और ये लेने के बाद
पहले और बाद में जब वो ब्लड चेक करते हैं उसको ड्रास्टिकली वो डिफरेंस दिखाई देता है, जो आपको उसका जो एसजीपीटी एसजीओटी कितना कम हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा सप्लीमेंट है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा विटामिन बी भी रहता है। तो ऑलरेडी हम लोग बात किया है जो विटामिन बी भी हमारा लिवर के लिए अच्छा होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे मिल्क थिसिल, जिसमें डांडेलियम और मिल्क थिसिल और टर्मरिक के साथ साथ विटामिन बी, ये फुल कॉम्बिनेशन आपका क्या करता है, लिवर को हेल्दी रखता है। तो आपको लिवर को अगर ठीक रखना है, आपको मैनेज करना है, तो जैसे मैं कल बोला था, आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, आपको डाइट में ध्यान देना है, और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना है। उसके साथ साथ आपका जो फूड ले रहे हो उसमें ड्रग्स जो, और ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन जो है उसको प्रॉपरली देख के लेना है, जो रियली उसमें बढ़ रहा है कि नहीं। और उसके साथ साथ अगर आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो आपका जो लीवर जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो विद दिस आई एम डन, थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू जगत जी। थैंक यू तपन, थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया बात की। लार्जेस्ट ऑर्गन है तो बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट फिल्टर है तो बड़ी, उसको कैसे हम लोग संभाल के रखेंगे, केयर केयर में रखेंगे, वो अननोइंगली भी हम लोग फैट लिवर। अपन मेरी आवाज अभी कैसी है अभी? वॉइस वॉइस क्लियर है? बस क्लियर है, लेकिन उसमें आई थिंक ब्लूटूथ था, उसमें अच्छा साफ था। अभी क्लियर है? बराबर बट क्लियर है? शार्पनेस थोड़ा सा कम। शार्पनेस थोड़ा सा कम है, ओके। ओके ठीक है। अभी म्यूजिक शेयर कर लेते हैं, वो भी बताओ देख के। ऐसा धीमे म्यूजिक है, म्यूजिक आ रही है बराबर? वेरी गुड। चलिए, लेट्स गेट अप फॉर वर्कआउट, रेगुलर वर्कआउट। वो ज्यादा वॉल्यूम हो गया शायद। थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? चलिए, ओके, वार्म अप। रेगुलर वार्म अप के बाद फिर हम जाएंगे ट्रेडिशनल योगा, ट्रेडिशनल आसन थोड़ा सा। ओके, हेड टू टो, बॉडी दोनों लेग के ऊपर इक्वल लोड, आंख बंद करके घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7। इम्पोर्टेंट है वर्कआउट को पहले वार्म अप। 9 10 रिवर्स 10 9, आंख बंद करते हुए। 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, कुछ सेकंड आंखें बंद करके फिर खोलने के, नहीं तो चक्कर आता है। आर्म साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन, साइड, टफ, फ्रंट, फुल खोलिए पीछे तक। हाँ, डाउन, साइड, टफ, फ्रंट, फुल पीछे तक जहाँ जाएगी। करते रहिए, करते रहे। तो हमारे साथ मिनालदा है, सुताप मैम है, शिल्पा मैम है और अरुंधति। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बड़ी थोड़ा सा वार्म अप होना चाहिए बिफोर गोइंग टू फुल फ्लेज वर्कआउट। शोल्डर 1 2 3 4 5 10 reverse 10 9 3 2 1 wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब और थोड़ा सा चेस्ट एरिया और शोल्डर एरिया काम कर, ऐसे जोड़ देंगे हाथ को, जितना पॉसिबल ऊपर उठाओ।
जितना इसको 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 सटा के, केवनी को सटा के, 1 जितना पॉसिबल, 2 जितना पॉसिबल, 3 कोशिश करो ऊपर उठाने का, 4 धीरे धीरे कोशिश करो, जाएगा, 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वार्म अप इधर, ये उनको सटा के। हाँ, अभी ऐसा सिंपली ऐसा सीधा रखने का, सीधा, 1 पीछे, फिर 2 जितना पीछे जाएगा, 2 3 4 करते रहो, 5 6 7 8 9 10। ओके, तो चेस्ट एरिया शोल्डर एरिया बराबर वार्म वेस्ट। 1 ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 10 9 8 करते रहो, 3 2 and 1. Okay, right leg, 1 2 3 4 5, आगे पीछे, 6 7 8 9 and 10। left leg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड मसल को एक्टिवेट करेंगे हम लोग, 1 2 3 9 10। other side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नी उठा के, 1 2 3, नी खाली घुटने 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। reverse, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ankle, last joint, 1 2 3 10। reverse, 10 9 8 3 2 1। left ankle, 1 2 3 9 10। reverse, 10 9 8 3 2 1। अब फिर आज पेंडल वाला एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा ही, राइट लेग के ऊपर लेफ्ट रखेंगे, ऐसा, 1 नहीं होता तो इसको सपोर्ट दे दीजिए, हाँ, 2 3 4 5 6 7, सीधा देखिए, स्ट्रेट, ऐसा मत देखिए, 8 9 10। ये एक्सरसाइज हम क्यों करें, अदर लेग, क्योंकि पिंडली अगर हेल्दी रहेगा, हार्ट भी हेल्दी रहेगा। लोअर हार्ट उसको कहते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर और एक बार, राइट लेग, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, राइट. अब हम जाएंगे एंटायर बॉडी स्ट्रेच अप. थोड़ा लेग के बीच में गैप रखिए, जैसे कि बैलेंस रहेगा. ऐसा फुल स्ट्रेच करने का, फुल स्ट्रेच. सामने एक पर्टिकुलर जगह में फिक्स रखने का, नजर को, माइंड को कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो शरीर हिलेगा. 40 + 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फुल स्ट्रेच करो. फुल स्ट्रेच करके फिर नीचे आना है. ओके, गुड. अब हम ओके और थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं. डायनामिक त्रिकोणासन, आराम आराम से 10 टाइम्स. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ओके, रिलैक्स. आज हम ट्रेडिशनल योगा में जाएंगे. एक सेट सूर्य नमस्कार करेंगे, देन बाकी ट्रेडिशनल योगा. बट बिफोर दैट आप आराम आराम से करिएगा, बहुत ज़्यादा थक नहीं जाएगा. अब हम सिंपली ऐसा, जिसको हम कई बार किए हैं, दोनों पैर को सटा देंगे. सटा दीजिए पूरा, दोनों पैर, दोनों पंजे, दोनों हाथ को शरीर के बाजू में, ऐसा कान के बाजू में. शरीर स्थिर हिलेगी नहीं, एक पोजीशन में. और केवल हेड को उठा के दोनों हथेली के बीच में गैप को देखेंगे और मेरे साथ मंत्र कहेंगे. ओम नशतो मा शतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. ओम शांति शांति शांति. पैर को सटा के रखे होंगे सब लोग. अब जाके अब एक पद ताड़ासन होगा, कोशिश करिए, नहीं तो इसको पकड़ के बैलेंस रखो कुछ दिन तक. और ऐसा सामने देखने का 20 काउंट. 1, 2, 3, कंसंट्रेशन चाहिए. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Very good. Other leg. Other leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. वेरी गुड. सिंपल. बॉडी का पोस्चरल अलाइनमेंट रहेगा. कभी कभी जब बेंड होकर खड़े होते हैं, ऐसा होकर खड़े होते हैं, तो क्या तरह बैकबोन रहते हैं. अब हम जाएंगे वीरभद्रासन. कई बार किए हैं, फिर करेंगे. वीरभद्रासन में राइट पंजे को मेरे बॉडी से पैरेलल, लेफ्ट पंजे को यहाँ ऐसा देखें. हाँ हाँ, राइट राइट. थोड़ा सा गैप दीजिए बॉडी को. हाँ, अब लाइक दिस, सामने देखें. हाँ, ऐसा थोड़ा आपको बैलेंस हो रहा है बराबर. ये लेग अगर स्ट्रेट रहेगा तो अच्छा है. ये बॉडी का मिट्टी का साथ परपेंडिकुलर है मेरा,
ऐसा नहीं, ऐसा होने से यहाँ जॉइंट में दर्द आता है, ऐसा स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट। 20 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, हो गया। देन अदर लेग, लेफ्ट पंजे को स्ट्रेट, राइट पंजे को आपका तरफ, है ना। थोड़ा गैप दोगे तो ये लेग स्ट्रेट रहेगा, मतलब ये स्ट्रेट, वैसा रखोगे तो यहाँ पेन होगा, तो ऐसा ऐसा। वीरभद्रासन 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। ये मेरा भी नहीं हो रहा था, धीरे धीरे मेरा भी आ गया, है ना। हाँ हाँ, आ रहे धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, अब हम ओनली वन सेटअप सूर्य नमस्कार, ओनली वन सेट, ताकि बॉडी और थोड़ा खुल जाए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजरीशे जगत्पते अनुकंपयं मां भक्त्वा गृहणार्घ्य दिवाकरो। ओम आदित्याय नमः। उदकणं हस्तपदासन, राइट लेग पीछे, अश्वसंचालन, लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, प्लांक और थोड़ा हिप नीचे आएगा, हाँ हिप हिप ऐसा देखे, स्ट्रेट स्ट्रेट, जैसे सुतापमा में स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, भुजंगासन, भुजंगासन नहीं, भुजंगासन नाभि नीचे, नाभि नीचे, और नाभि रहेगा जमीन का, तो उसमें जितना बेंड करना है। अधमुख सनासन, लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचालन, राइट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम। ओम सवित्र सूर्य नारायण, थोड़ा आगे आपको आना पड़ेगा ताकि पैर पीछे जाके जगह। ओम सवित्र सूर्य नारायण नमः। ऊर्ध्व प्रणाम, हस्तपदासन, बराबर, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालन, ऊपर देखने का, राइट लेग पीछे, प्लांक, नी बेंड, चेस्ट एंड चिन जमीन, भुजंगासन, नाभि नीचे, ऊपर देखने का, पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्वसंचालन, थोड़ा नहीं होती, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से आएगा। हाँ हाँ, यही यही यही, हाँ बॉडी को बैलेंस चाहिए, राइट राइट, ठीक है। नेक्स्ट मूव में जाओ, हाँ यही दिस इज द पोज, राइट, यही है पोज। धीरे धीरे एंड में थोड़ा सिखाएंगे, राइट। अब हम कुछ सिंपल जाएंगे, जैसे मैं अश्व संचालन किया था, ऐसा अश्व संचालन, अच्छा फिर आपके लिए किया मैं अश्व संचालन। इसको स्ट्रेट ऐसा, ये हाथ को अंदर रखिए। अश्व संचालन में पंजा मेरा बाहर में था, इसको मेरा अंदर रख दिया, ठीक है। अब स्ट्रेट ऊपर, फिर ऐसा 1 1
टू टू। मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हिप जोन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए जितना पॉसिबल करो। थ्री थ्री और है सबका। फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स। मार्क करो, मेरा पैर जो ना बाहर में, हाथ हाथ अंदर में है। सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन टेन टेन। होगा होगा, धीरे धीरे आ जाएगी। फिर अदर लेग, लेफ्ट लेग सामने, राइट लेग पीछे, और पैर हाथ का बाहर में। अस्व संचालन में पैर हाथ का अंदर में, बाहर में। वन टू करते रहिए सब। थ्री फोर करते रहिए। मतलब कैमरा में देख रहा हो कैसे कौन कर रहा है। फाइव सुताप, हाँ स्वरूप बढ़िया बड़ा। सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ट्रेडिशनल योगा में मजा आएगा, है ना भैया सबका। ये एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, तो गिरोगे भी ना, बैलेंस रखो। तो कहीं पैर फिसल गया ना, बैलेंस। यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, गिरते और हिप बोन फ्रैक्चर होता है। वेरी गुड, थोड़ा सा रेस्ट। अब हम जाएंगे नौकासन, उसके बाद जाएंगे हम हलासन, उसके बाद जाएंगे हम सर्वांगासन। बहुत दिन का किए नहीं सर्वांगासन। तो पहले नौकासन करने से पहले लिटिल बिट टाबाटा करना। ऐसा ऐसा तो कर सकते हैं। ऐसा करके वन वन टू टू, ऐसा रखो सब लोग, ऐसा रखो। ऐसा हाथ को फ्री रखो, खाली जस्ट बैलेंस। वन वन टू टू, ऊपर में दादा, हाँ। थ्री, ये दोनों ऊपर रहेगा, ऊपर से नीचे फिर आया, ऊपर से नीचे फिर आया। फोर फोर फाइव फाइव, कोर मसल को टाइट करके। सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट, एक एक पद। एट नाइन नाइन टेन टेन, सिंपल है। और टेन 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 नाइन, करते 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 करिए। नाइन एट एट सेवन सेवन सिक्स सिक्स फाइव फाइव फोर फोर थ्री थ्री टू टू वन वन। वह सबका, हाँ। पेट पूरा फ्लैट हो जाएगा, पूरा फ्लैट हो जाएगा, रहेगा नहीं पेट अंदर, पूरा फ्लैट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा शीतली दंडासन में रेस्ट करो। रोज करो तो फास्ट हो जाएगा। शीतली दंडासन में रेस्ट कर लो। अब हम आज फॉरवर्ड बेंडिंग। अब हम जाएंगे नौकासन। नौकासन हम किए, है ना। अब जाएंगे नौकासन, थोड़ा सा रेस्ट करो। ये एक्चुअली पार्ट ऑफ टाबाटा जो मैं करा दिया, थोड़ा सा रेस्ट। अब हम नौकासन में जाएंगे। कैसे? ऐसा पहले पकड़ो, होता है। ऐसा पकड़ के रखो, स्ट्रेट कर दो, फिर पकड़ो, स्ट्रेट कर दो, फिर पकड़ो। हाथ छोड़ दो, नौका जैसा, और रहो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। ये लेग को स्ट्रेट रखने का। और जिनका नहीं होता है पकड़ के रखो, नहीं होता है जिनका पहले बार, हाँ शिल्पा जी आप ऐसा पकड़ के रखो, हाँ पकड़ के रखो। जिनका होता है छोड़ दो, और वही पोस्टर में रहो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। बनते रहिए, बनते रहिए, बनते रहिए। पैर स्ट्रेट रहिए। ओके, शीतली
दंडासन, रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। धीरे 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 मैं अब वैसे ही आसन को जाएंगे जहाँ पे बॉडी रेस्ट चाहिए। अब हम जाएंगे हलासन। हलासन से पहले उत्तन पदासन करेंगे, उत्तन पदासन से हम हलासन जाएंगे, हलासन के बाद फिर सर्वांगासन जाएंगे। बहुत दिन का सर्वांगासन, आपका सर्वांगासन हो जाएगा बराबर। हलासन में कैसा करना, पहले हम पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों हथेली को नीचे रखेंगे, फर्स्ट दोनों पैर को जोड़ देंगे और स्ट्रेट ऐसा, यही पोजिशन में कुछ समय रहिए। ये है उत्तन पदासन, इसी पोजिशन में रहिए। धीरे धीरे हिप को थोड़ा पीछे लीजिए, पीछे लीजिए, पीछे लीजिए, और जहां तक जाता है वहीं तक लेके जाओ, वहीं रुको और वहीं से फिर वापस आओ, जहां तक जाता है वहीं तक। शुद्धात्माम का पूरा बराबर नीचे लगता है, स्वरूपाम पे भी होता है। धीरे 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 फिर नॉर्मल पोज को लेके आओ। इसका बेनिफिट बताता हूं मैं, लिवर, लंग्स और हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। बराबर स्ट्रेचअप मिलता है और ब्लड फ्लो बराबर होता है। यू हैव हेल्दी लिवर, हेल्दी लंग्स एंड हेल्दी हार्ट। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद हम जाएंगे सर्वांगासन। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट कर लो। सर्वांगासन में जाएंगे। सर्वांगासन को कहते हैं मदर ऑफ ऑल आसन, सारे आसन का जननी। थोड़ा बॉडी को पुल डाउन करिए, पुल पुल पुल, सांस लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, पुल पुल। अब हम दोनों पैर को सटा देंगे, दोनों हाथ को शरीर का बाजू में, दोनों पैर को जोड़ के उठाएंगे, सटा के उठाएंगे। उत्तन पदासन। हिप को थोड़ा सा बेंड करेंगे, हथेली में प्रेस करके, और हथेली को हिप का नीचे रखेंगे, बटक का नीचे, कमर का ऊपर। ओके, और धीरे 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 पैर को सीधा कर। और उतरने का बाद, उतरने का समय क्या करने का, हाथ को कमर का ऊपर में रख के बैलेंस करके धीरे धीरे पैर को पीछे करेंगे, फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे उतरेंगे। हठात से तुमसे पेट कटने का, ऐसा नीचे नहीं गिरने का। ओके, करो, सब लोग करो। मैं थोड़ा सा देखता हूँ कौन कैसे कर रहे हैं। करिए करिए, मेरे को फॉलो मत करो। हाँ हाँ, बढ़िया हो रहा है। शिल्पा में जितना होता है उतना करो। प्रदीप नहीं हो रहा है। रानी जी और थोड़ा पैर को स्ट्रेट कर दो। स्वरूपाम बराबर हो रहा है। फंटास्टिक, हाँ बराबर, अभी हो गया रानी जी, फंटास्टिक। अशोक भाई कर रहे हो, आपका कैमरा थोड़ा सा सेटिंग ठीक नहीं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब आप तो स्पोर्ट्समैन है। चंद्र भाई सप्लाई नहीं है, अंधेरा है। संयुक्ता बराबर पर है, हाँ हाँ चलेगा, उतना तुम्हारे लिए बहुत है। राकेश भाई, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब जहां तक आपका स्टैमिना है वहीं तक रुको, फिर वापस आ जाना। लोड कंधे का ऊपर रहेगा, हाथ तो खाली बैलेंस, गर्दन और कंधे का ऊपर।
अब धीरे 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 पैर को फोल्ड करो, हिप को बैलेंस करो हाथ में और आराम से नीचे आ जाओ। हम फिर उठ के बैठेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सडनली मत उठो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अच्छा, इसी पोजीशन में जैसे कि हम एक फॉरवर्ड बेंडिंग किए हैं, बैकवर्ड बेंडिंग किए थे, नो फॉरवर्ड बेंडिंग किए थे, इसको कहते हैं क्या है, हलासन। अभी हम कर लेंगे मत्स्यासन, ताकि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। मत्स्यासन में शिल्पा जब देख लो, दोनों पैर को सटा के रखना, वेरी सिंपल है वो। दोनों पैर को सटा के रखना, पंजे को सटा के रखना और हाथ हथेली को नीचे केहूनी के ऊपर बर्फ दे के उठ जाना। और उन्हें थोड़ा देखो शिल्पा जी का, केहूनी के ऊपर उठ जाना और हेड जो क्राउन चक्र है, जो टप है, हेड का जो टप है, सिर का जो टप पोर्शन है, उसको लेके जमीन पर लगाना। उठने के टाइम में केहूनी में सपोर्ट देके उठने का कोशिश करो, नहीं तो केहूनी रहो, हाथ उठा के रखो ऊपर, पैर 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 स्ट्रेट करो। हाँ, केहूनी के ऊपर लोड दो, हेड को उठाओ, जितना होता है करो। क्राउन चक्र जो है जमीन पर, धीरे 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 केहूनी का ऊपर लोड लेके रेस्ट कर लेना, 30 सेकेंड रेस्ट। अब हम प्राणायाम सेक्शन को जाएंगे, तो उसके लिए हम आज करेंगे भस्त्रिका। तो क्योंकि एक दिन भस्त्रिका और 2 दिन कपालभाति, 2 दिन की आज भस्त्रिका का दिन है। और अब हम उठ जाए, कैसे उठोगे, राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट करवट और उठ जाए। भस्त्रिका करके फिर हम रिलैक्स करके पहुंच कुछ हमारे हाथ में। भस्त्रिका के लिए आप हम शुकासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो। और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चिन थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हल्का, ऐसा पूरा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। और सांस फोर्सिबली लेंगे, नीचे फोर्सिबली आउट, फोर्सिबली नीचे, फोर्सिबली आउट। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। तो जिनका थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन है, रुक रुके करने का, 10 करके रुको या 15 करके रुको, फिर 15 करके चलो। करते रहो, मैं थोड़ा कैमरा में चेक कर रहा हूँ, करते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक, सबका बराबर। हाँ, संयुक्ता, स्वरूपा मैम, रानी जी, राकेश भाई, भला सर, सुनील भाई, बराबर, तपन, फंटास्टिक, अशोक भाई, जितना पॉसिबल करो। प्रदीप,
ओके, अब हम पवन मुक्तासन में आ जाएंगे स्ट्रेट। शरीर में जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको महसूस करिए। फील द एनर्जी फ्लो इन द बॉडी। अब धीरे से राइट लेग को फोल्ड करिए, आराम आराम से। प्रेस करिए छाती तक, जहां तक होता है। रिलीज, लेफ्ट लेग, प्रेस, खींचिए छाती के तरफ, पंजे को स्ट्रेट रखिए। रिलीज, दोनों लेग फोल्ड, प्रेस करिए छाती के तरफ। और चिन को उठा के घुटने का बीच में। रिलीज। अब जाएंगे हम मर्कटासन। लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट लेग लेफ्ट लेग का ऊपर, दोनों हाथ परपेंडिकुलर शरीर का साथ क्रूसिफिकेशन पोज, और राइट साइड को टिल्ट करना, चेहरा लेफ्ट साइड को। फील द स्ट्रेच। और रिलीज। राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग और लेफ्ट साइड को टिल्ट, चेहरा अपोजिट डायरेक्शन। और रिलीज। ओके, अब हम शवासन में आ जाएंगे। पीठ के ऊपर लेट जाइए, दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं क्या बोला कि रिलैक्सेशन, और भी रिलैक्सेशन म्यूजिक लगाता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं बॉडी पार्ट का नाम लेते जाऊंगा। शरीर को, चेतना को उसका ऊपर लेके जाओ और उस बॉडी पार्ट को रिलैक्स पहुंचाओ, मने मन उसका नाम। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, घुटने, जंग, दाएं नितंब, दाएं कमर। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, पिंडली, घुटने, जंग, बाएं नितंब, बाएं कमर, नाभि, छाती, पीठ। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथा। हथेली, हथेली का नीचे भाग कलाई, केहूनी, केहूनी का नीचे भाग भुजा, केहूनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली के नीचे भाग कलाई, केहूनी,
केहूने का नीचे भाग भुजा, केहूने का ऊपर भाग भुजा। बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन थोड़ी नीचे लियो करो। दाएं गाल बाएं गाल, दाएं कान बाएं कान, दाएं नासंद्र बाएं नासंद्र नासक्र, दाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स। इस स्थिति में हम महसूस करेंगे आसमान से वायलेट रे शरीर के ऊपर स्प्रेड हो रही है। शरीर तेजस्वी, ऊर्जामान और शक्तिमान और शांत हो रही है। और हमारी चेतना सांस का ऊपर कुछ सेकेंड ध्यान सांस का ऊपर, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब चेतना को परिवेश का चारों तरफ प्रदक्षिण करें। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। बाएं साइड पैर का तरफ जो भी वस्तुएं हैं और सिर का तरफ, आसमान और जमीन। इस स्थिति में जो आवाज आ रहे हैं प्रकृति का, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, सारे आवाज ध्यान से कुछ सेकंड सुनिए। अब चेतना को फिर और एक बार शरीर का ऊपर लेके आएंगे। सारे अंग मानसिक चक्र में और एक बार दर्शन करें। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंघ, कमर, नितंब, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर, दाएं हाथ, बाएं हाथ, सिर को हिलाएंगे, शरीर को हल्का से हिला देंगे, दोनों हाथ को जोड़ेंगे, मलेंगे। ऊर्जा पैदा हुआ, चेहरे में मसाज करेंगे। उंगलियों को आपका पर रखते हुए उंगली के नीचे से धीरे से आंख खोलेंगे, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं करवट लेंगे और उठ जाएंगे। ओके, आज हमारा बढ़िया टाइम, कुछ समय तक हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, है ना? चलिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हम लोग क्या हो गया, ये है डेंजर है, उसका उपवास करना पड़ेगा। लीच आगे 4 12 12। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, एक नाक बंद करके 4 काउंट करके सांस लेने का, होल्ड करने का, आपको जितना कैपेसिटी 8 12 10 होल्ड करके, फिर दूसरी नाक बंद करके पहले में सांस छोड़ने का 12 काउंट करके 1 2 3 4 करिए। ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी नाक छोड़िए, रिलीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ब्रीद इन
1 2 3 4 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूसरे नाक में छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ही करते रहेंगे। ओके ओके अब हम जाएंगे 3 बार भ्रामरी करने। कान बंद करेंगे, जीभ को उल्टा करके हाँ हाँ पीछे, मुंह बंद करेंगे, सुंदर सा ओम का परिकल्पना भूमध्य का बीच में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और 7 बार ओम का उच्चारण करके सेशन का
शनं भुनक्तु शवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां पूर्णा भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। गुड, बराबर टाइम है चेंज हुआ, ऐसा ही टाइम हम मेंटेन करेंगे। थैंक यू तपन फॉर फैंटास्टिक अवेयरनेस सेशन। लीवर का हेल्दीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर ऐसी चीज है, अगर बीमारी होता है ना, बताता नहीं, वो पेन नहीं होता है उसमें से। तो थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर हम कल मिलेंगे, कल डंबल का साथ मिलेंगे। पानी पीजिए और टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अभी एक हफ्ते हम करेंगे इम्यून बूस्टअप, क्योंकि बारिश का टाइम आ रही है, थोड़ा सा सर्दी वर्दी जुकाम बुखार होने का चांसेस है। ओके, हैव ए फैंटास्टिक डे, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।